Good morning, good evening, good afternoon, whatever the time is. This is Science Class 5, Chapter 1, Part 2. अभी तक हम लोगों ने देखा इस चैप्टर के बारे में पिछले लेक्चर में, पिछले स्लाइड में आप देख लीजिएगा। और अब हम लोग नेक्स्ट आगे मूव ऑन करते हैं। डिस्पर्सल बाय एनिमल्स। सम सीड्स सच एज कॉकलबर हैव स्पाइन्स और हुक्स। यानी कुछ सीड्स, कॉकलबर है, एक पेड़ है और उस पे स्पाइन्स होते हैं और हुक्स होते हैं। यानी कि ये स्पाइन्स और हुक्स मतलब कि कुछ कटीला सा होता है सीड्स में। वो जा करके दीज सीड्स स्टिक टू द बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स एंड आर कैरिड अवे बाय देम। यानी ये जो स्टिक्स हैं, ये जब भी कोई जानवर इस पेड़ के पास जाता है तो उस पे जा करके स्टिक कर जाते हैं, चिपक जाते हैं उनकी बॉडी से और ऐसे दूर दूर चले जाते हैं। और दूर कहाँ चले जाते हैं? अपनी मदर प्लांट से। तो सम सीड्स आर नॉट डाइजेस्टेड बाय एनिमल्स एंड कम आउट एज ड्रॉपिंग्स। यानी कुछ सीड्स होती हैं वो जानवर खा जाते हैं उनको, और जब वो एक्सक्रीट करते हैं, जब वो बाहर निकालते हैं उसको, तो वो बाहर गिर जाते हैं ज़मीन में और वहाँ से नया पेड़ निकल आता है। तो ये एनिमल्स इसको कैसे, एनिमल दो तरीके से करते हैं, या तो उनके शरीर में स्टिक कर जाते हैं और या तो एनिमल्स उनको खा जाते हैं सीड्स को और एक्सक्रीटा के थ्रू वो बाहर आ जाता है। तो दो तरीके से एनिमल्स में याद रखिएगा कि एक तो स्किन से, एनिमल की स्किन से, और दूसरा एनिमल के एक्सक्रीटा से। ठीक है, होता है। और कॉकलबर अगर आपको देखना हो तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ हम गाय होती हैं उनको देखिए तो उनके जो घूमती रहती हैं इधर उधर जंगलों में, तो उनके शरीर में कुछ सीड्स लगे होते हैं। तो वो एक तरीका होता है जिससे डिस्पर्शन हो जाता है स्किन से और एक्सक्रीटा से, अभी मैंने बताया आपको। और डिस्पर्शल बाय एक्सप्लोजन, अभी मैंने बताया था ना, फूट जाता है सीड जो है वो, प्लांट जो फ्रूट जो है वो फूट जाता है। तो फ्रूट्स के अंदर सीड्स होते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। कुछ प्लांट में फ्रूट के अंदर सीड नहीं होते हैं, लेकिन ज़्यादातर प्लांट में फ्रूट के अंदर यानी फल के अंदर बीज होते हैं। उसी से जर्मिनेशन होता है नए प्लांट का। तो द फ्रूट्स ऑफ अ पी, जिरेनियम, पॉपी, बाल्सम, ये कुछ प्लांट्स के नाम हैं। पी मतलब मटर, पॉपी, जिरेनियम एंड बाल्सम, ये भी प्लांट के नाम है। ये क्या है? फूट जाते हैं, बर्स्ट ओपन व्हेन दे राइपन। राइपन मतलब जब पक जाते हैं प्लांट तो वो फूट जाते हैं, बर्स्ट हो जाते हैं। तो द सीड पॉप आउट एंड गेट स्कैटर्ड। जो सीड होती है वो बाहर की तरफ तेजी से पॉप कर जाती है। देखिए ये पिक्चर में दिख रहा है, सीड जो है बाहर की तरफ पॉप आउट कर गई, भाग गई और स्कैटर्ड हो जाती है, यानी फैल जाती है अलग अलग जगह पे। और रिप्रोडक्शन थ्रू अदर पार्ट्स, यानी अभी तो हमने देखा कि रिप्रोडक्शन किससे किससे हो रहा था? सीड से हो रहा था। और एजेंट्स भी पढ़े, कौन कौन से एजेंट होते हैं ऊपर। और अब क्या है? रिप्रोडक्शन थ्रू अदर पार्ट्स, यानी अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, मैनी प्लांट्स रिप्रोड्यूस फ्रॉम दी स्टेम, रूट्स एंड लीव। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो रिप्रोड्यूस करते हैं, दोबारा जिनका प्रोडक्शन होता है, प्रजनन करते हैं जिसको कह सकते हैं। कहाँ से? स्टेम से, उनकी जो डंडी होती है, जो रूट्स होते हैं, जड़ होती है, और पत्तियों से। तो रिप्रोडक्शन फ्रॉम स्टेम, स्टेम से कैसे रिप्रोडक्शन होता है? तो पोटैटो यानी आलू इज अ अंडरग्राउंड स्टेम। पोटैटो जो है वो एक तरीके की स्टेम होती है, फल नहीं होता वो अंडरग्राउंड स्टेम होती है। ऑब्जर्व अ पोटैटो वेरी केयरफुली, यू विल नोटिस सम डार्क डिप्रेशन ऑन इट्स सरफेस। These depressions called eyes are actually buds। यानी आप जब आलू देखेंगे तो उसमें छोटे बीच बीच में थोड़ी थोड़ी दूर पे गड्ढे होते हैं, डिप्रेशन होते हैं। वो डिप्रेशन उन क्या कहते हैं? उनको आईज बोलते हैं, यानी आँख होती है, आँख बोलते हैं। मज़े की बात है, हमारे आँख हमारे चेहरे पे होती है, उनकी आँख पोटैटो की उनके शरीर में होती है, स्टेम में होती है, और इनको बड्स बोलते हैं।
एनी पीस ऑफ अ पोटैटो विथ एन आई कैन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट, यानी एक पोटैटो का पार्ट जिसमें एक आई हो, यानी पोटैटो को आप काट दीजिए, बस हर पार्ट में एक आई मौजूद हो, तो उस आई से एक नया प्लांट पैदा हो सकता है। फिर आगे देखते हैं जिंजर। जिंजर यानी अदरक। जिंजर विल ऑल्सो ग्रो अ लीफी शूट व्हेन प्लांटेड इन सॉइल, यानी जिंजर भी एक लीफी शूट में, शूट हमने ऊपर देखा था क्या होता है कि जब पत्तियां निकल आती हैं, बीज बीज से पत्तियां निकल आती हैं, तो उसको छोटा सा शूट बोलते हैं, और शूट किस में कन्वर्ट होता है, प्लांट में कन्वर्ट बदल जाता है। और तो यानी अगर जिंजर को, अदरक को ज़मीन में गाड़ दिया जाए, प्लांट कर दिया जाए, तो वो उसमें लीफी शूट्स निकल आएंगी। प्लांट सच एज रोज, हाइबिस्कस एंड शुगर केन ग्रो फ्रॉम स्टेम कटिंग, यानी उनकी स्टेम को अगर काट दिया जाए, किन की स्टेम को, रोज की, रोज मतलब गुलाब, हाइबिस्कस भी एक वो फ्लावर है, और शुगर केन मतलब गन्ना, तो ये स्टेम कटिंग निकल इन प्लांट में कन्वर्ट हो जाती हैं। कटिंग ऑफ स्टेम्स आर टेकन फ्रॉम द पेरेंट प्लांट दैट हैव बड्स ऑन देम, जहाँ जहाँ बड्स होते हैं, कली होती है, वहाँ पर पेरेंट प्लांट के, मदर प्लांट के स्टेम, कली को तोड़ लिया जाता है और वहाँ पर ज़मीन में गाड़ दिया जाता है, तो नया प्लांट दे दिया जाता है। और ज़मीन में गाड़ने के बाद क्या आपने देखा होगा, कई बार हम लोग पानी देते हैं, वाटर्ड एंड सनलाइट, उसको सूरज की और पानी की ज़रूरत होती है कली को, बड को, तो वो कन्वर्ट हो जाता है प्लांट में, कुछ दिन में नया प्लांट निकल आता है। आफ्टर सम टाइम न्यू प्लांट ग्रोज फ्रॉम दिस बड। ठीक है, रिप्रोडक्शन फ्रॉम रूट्स। कैरेट्स एंड स्वीट पोटैटोज आर रूट्स दैट आर स्टोर्ड फूड, यानी क्या कह रहा है, हाँ देखिए क्या कह रहा है, कैरेट्स एंड स्वीट पोटैटो, यानी कि गाजर और शकरकंद हम लोग ठंड में खाते हैं ना, इनमें ये रूट्स होते हैं। आलू क्या था, स्टेम था, गाजर क्या है, वो रूट है, शकरकंद क्या है, वो भी एक रूट है। दैट स्टोर फूड, यानी उनमें खाना मौजूद होता है, हम उस खाने को तो हम लोग भी खाते हैं और प्लांट भी खाता है। व्हेन प्लांटेड इन सॉइल इवन दीज ग्रो लीफी शूट, यानी अगर इनको जमीन में गाड़ दीजिए, सॉइल में गाड़ दीजिए, तो ये इनमें से लीफी यानी पत्तियां, लीफ निकल आती हैं, छोटी छोटी शूट बन जाती है, लीफी शूट बोल कहते हैं, और वही धीमे धीमे मेन प्लांट में एक पूरा का पूरा प्लांट तैयार हो जाता है। अब एक्टिविटी में देखेंगे कि टू शो दैट सम प्लांट्स रिप्रोड्यूस फ्रॉम रूट्स, यानी ये एक्टिविटी आपको दिखाने के लिए है कि कुछ प्लांट जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं रूट्स से। इसमें आपको क्या चाहिए, एक गाजर चाहिए, एक छोटा सा बाउल चाहिए होगा और पानी चाहिए होगा। मेथड क्या है, कट द टॉप पोर्शन ऑफ द कैरेट। देखिए इसमें फिगर में एक्सप्लेन किया हुआ है कि टॉप पोर्शन जो है गाजर का, उसको आप काट लीजिए, इसी तरीके से काटिए जैसे पिक्चर में लिखा है। ठीक है, प्लेस इट ऑन अ शैलो बाउल, यानी बहुत गड्ढे गहरे बाउल में मत रखिएगा, पतीले, बहुत गहरे पतीले मत रखिएगा, शैलो मतलब जिसकी गहराई कम हो उसमें रखिएगा, विद द लोअर एंड इनसाइड द वाटर इन द बाउल, यानी जो लोअर एंड है, यानी ये पोर्शन काटा गया है, ये पानी के अंदर इसको रखिए, बाउल के अंदर। तो कीप द बाउल इन अ प्लेस वेयर इट रिसीव्स इनफ सनलाइट, यानी इस बाउल को ऐसी जगह पर रखिए जहां पर इसको लगातार सूर्य की रोशनी मिलती रहे। ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिन बाद आप देखिए कि उसमें क्या होगा, उसमें आपको पता चलेगा, ऑब्जर्वेशन ये होगा कि नई पत्तियां कैरेट के टॉप पे निकल आई हैं। अब देखिए रिप्रोडक्शन फ्रॉम लीव्स। केयरफुली ऑब्जर्व अ ब्रायोफिलम लीफ, ये कुछ लीफ है, इसको ऑब्जर्व करिए। यू विल नोटिस मैनी बर्ड्स ऑन इट मार्जिन, यानी मार्जिन पे आपको कुछ बर्ड्स मिलेंगे। न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम दीज बर्ड्स व्हेन द लीफ फॉल्स ऑन मॉइस्ट सॉइल, यानी अगर मॉइस्ट सॉइल में नया प्लांट, देखिए क्या कह रहा है, यू विल नोटिस मैनी बर्ड्स ऑन इट्स मार्जिन, आप इनकी लीफ, चलिए आपको बता देते हैं ब्रायोफिलम है क्या, एक प्लांट का नाम है जिसको पत्थर चट्टा बोलते हैं।
पत्थर चट्टा। अब क्या है कि इसकी पत्तियां अगर गिर जाती हैं तो इन्हीं पत्तियों में से, मॉइस्ट सॉइल में अगर गिर जाएगी तो इन्हीं पत्तियों में से एक नया प्लांट निकल आएगा। फिर देखिए क्रॉप्स के बारे में पढ़ते हैं। प्लांट्स दैट आर ग्रोन इन लार्ज क्वांटिटीज टू प्रोवाइड फूड एंड अदर सब्सटेंस आर कॉल्ड क्रॉप्स। यानी कुछ ऐसे प्लांट जिनको बहुत ढेर सारा मात्रा में उगाया जाता है, किस चीज के लिए, खाने के लिए और दूसरे सब्सटेंसेस के लिए, तो इनको क्रॉप्स बोलते हैं। दे आर ग्रोन इन लार्ज एरिया इन पर्टिकुलर, किसी एक पर्टिकुलर सीजन में उनको बहुत से बड़े एरिया में उगाया जाता है। दिस प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग फूड ऑन लार्ज स्केल इज एग्रीकल्चर। यानी इस तरीके के तरीके को जो कि लार्ज स्केल पे प्लांट ग्रो किया जाता है खाने के लिए या फिर दूसरे सब्सटेंसेस के लिए, उसको एग्रीकल्चर बोलते हैं। क्रॉप्स में बी ऑफ डिफरेंट काइंड्स। क्रॉप्स जो है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। देखो ये फूड क्रॉप्स होते हैं, फूड क्रॉप्स जिनसे हमको खाना मिलता है, यानी वीट हो गया, मेज हो गया, मेज मतलब मक्का, वीट मतलब गेहूं, राइस मतलब चावल, शुगर केन मतलब आप बताएंगे कि क्या होता है। मैंने पहले आपको बताया था वीट, मेज, राइस एंड शुगर केन, ये फूड क्रॉप्स है। फाइबर क्रॉप्स मतलब इससे खाना तो नहीं मिलता फाइबर क्रॉप से, लेकिन हमको इससे फाइबर मिलता है। फाइबर किस लिए यूज होता है? जैसे कॉटन के कपड़े बनते हैं और जूट के बैग्स होते हैं। जैसे हम लोग बोरियां देखते हैं तो बोरी क्या होती है कि जूट की बनी होती है। कॉटन यानी शर्ट हम लोग जो पहनते हैं कॉटन के होते हैं कपड़े। और कुछ ऑयल प्रोड्यूसिंग प्लांट्स होते हैं, यानी तेल जिनसे निकलता है, तो उसमें मस्टर्ड हो गया, सोया हो गया, सनफ्लावर हो गया, ये सब ऑयल प्रोड्यूसिंग प्लांट हैं। In India, crops that are grown in summer season, that is from June to October, are called खरीफ crops। यानी कि जो क्रॉप्स हैं जिनको ढेर सारा मात्रा में उगाया जाता है, अभी हमने देखा था क्रॉप्स किनको कहते हैं, जो समर सीजन में बोए जाते हैं, जून से अक्टूबर के महीने में, अक्टूबर के महीने में, इनको खरीफ बोलते हैं। दीज क्रॉप्स मेनली डिपेंड ऑन दी मानसून रेन। इनको ज़रूरत होती है जो गर्मी की छुट्टी के बाद जो मानसून आता है, बरसात आता है, उसमें वो ये ज़रूरत होती है उस पानी की। तो एग्जाम्पल्स ऑफ सच क्रॉप्स आर, कुछ एग्जाम्पल्स क्या हैं? राइस, मिलेट एंड मेज। देखिए राइस मतलब चावल हो गया, मिलेट मतलब बाजरा हो गया और मेज मतलब मक्का हो गया। अब क्रॉप्स दैट ग्रो फ्रॉम नवंबर टू दिसंबर आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। यानी नवंबर से अप्रैल के बीच में, नवंबर टू अप्रैल, आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। ये ठंड में जो होते हैं वो रबी होते हैं। दीज क्रॉप्स डू नॉट डिपेंड ऑन मानसून रेन। इनको मानसून रेन की आवश्यकता नहीं होती। इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं? वीट, गेहूं, ग्राम मतलब चना हो गया, और मस्टर्ड मतलब सरसों हो गया। ठीक है, एग्रीकल्चर देखते हैं। क्रॉप्स रिक्वायर वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल टू ग्रो वेल। यानी क्रॉप्स को ज़रूरत होती है पानी की और न्यूट्रिएंट्स की। कहाँ से ये मिलता है? ये हमको सॉइल से मिलता है। किस लिए? ताकि हम ये अच्छे से ग्रो कर सकें। फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर, खाद होती है जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो बनते हैं ऑर्गेनिकली, हम लोग इनऑर्गेनिकली हम लोग उसको फैक्ट्रीज में पैदा करते हैं। और मैन्योर होती है जो गाय के गोबर की खाद होती है, उसको मैन्योर बोलते हैं। ये जो नेचुरल तरीके से बन सकती है उसको मैन्योर बोलते हैं, जो मैन मेड तरीके से बनती है उसको फर्टिलाइजर बोलते हैं। ये क्या करते हैं? ये न्यूट्रिएंट्स देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बार बार हम लोग लंबे समय तक खेती करते हैं वहाँ पर, तो सारे न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं, तो इसलिए वहाँ की सॉइल जो है वो उस क्रॉप को न्यूट्रिएंट्स नहीं दे पाती। तो मैन्योर की ज़रूरत होती है अलग से ऊपर से डालने के लिए। तो मैन्योर जनरली इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी। मैन्योर जो है वो सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ा देते हैं। उसमें ह्यूमस कंटेंट होता है। ह्यूमस कंटेंट वही होता है कि ऐसी वो जिसमें लिविंग मैटर होता है। कोई जैसे पेड़ पौधे, पत्तियां, ये सब अगर जमीन में चली जाती हैं तो कुछ दिन में सड़ जाते हैं। तो जो लिविंग मैटर से खाद बनती है उसको ह्यूमस बोलते हैं। इसमें ह्यूमस कंटेंट जो है ज़्यादा होता है। किसमें? मैन्योर जनरली इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी बाय इंक्रीजिंग ह्यूमस कंटेंट। यानी जो खाद होती है, जो नेचुरल होती है, वो ह्यूमस कंटेंट उसमें बढ़ा देती है, तो अपने आप उसकी फर्टिलिटी बढ़ जाती है। तो फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड स्पेशल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय द टाइप ऑफ क्रॉप ग्रोन। यानी जो खाद होते हैं वो स्पेशल न्यूट्रिएंट्स देते हैं
आप कुछ जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो आपको पता चलेंगे कि ये न्यूट्रिएंट्स क्या क्या हैं, और ये स्पेशल न्यूट्रिएंट्स ज़रूरत हो पता कैसे चलेंगे, अलग अलग टाइप्स के लिए, अलग अलग क्रॉप्स के लिए अलग अलग न्यूट्रिएंट्स ज़रूरी होते हैं, और किसान आदमी उन न्यूट्रिएंट्स को उस मात्रा में प्रोवाइड करवाता है। देखिए लिखा है एडिक्वेट वाटर शुड बी प्रोवाइडेड एट डिफरेंट स्टेजेस फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट, यानी अलग अलग स्टेजेस में पर्याप्त पानी देना चाहिए। ये नहीं कि पानी एक बार आप भर दीजिए, क्योंकि एक बार भर देंगे तो सारे प्लांट सड़ जाएंगे, सीड्स उग ही नहीं पाएंगी। यानी जितनी ज़रूरत हो उतनी ही मात्रा में आप पानी दीजिए, और अलग अलग स्टेजेस में दीजिए प्लांट को, अगर आप खेती कर रहे हैं। और क्रॉप्स जो है उनको स्प्रे किया जाता है इंसेक्टिसाइड से, पेस्टिसाइड से। इंसेक्टिसाइड यानी जो कि इंसेक्ट्स, कीट को मारता है, कीटनाशक बोलते हैं। पेस्टिसाइड ऐसा वो होता है, केमिकल होता है कि जिससे ऐसे प्लांट्स जो छोटे छोटे घास हो गई, जिनकी आवश्यकता हमको नहीं है, जो कि कॉम्पीट करेंगे हमारे क्रॉप से, ऐसे क्रॉप जो हम उगा रहे हैं, तो उनसे कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो ये जितने भी पेस्ट होते हैं, ये घास वगैरह होती हैं, ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स खा जाएंगे, तो खेती अच्छी नहीं होगी। तो इसीलिए पेस्टिसाइड छोड़े जाते हैं। पेस्टिसाइड से घास मर जाएगी, और क्या बचेगा एंड में? जिस बीज को, जिस खेती को हम कर रहे हैं, वो खेती बच जाएगी, और अननेसेसरी घास वगैरह ये मर जाएगी पेस्टिसाइड से। एंड अदर हार्मफुल एनिमल्स। Farms can also use scarecrows to scare away birds from their field। देखिए स्कैरक्रो क्या होता है? एक पुतला होता है, उसको हम लोग लगा देते हैं, तो उससे आ, उससे स्कैरक्रो से ये होता है कि जानवर जो है वो, उनको लगता है कि कोई इंसान खड़ा है। एक पुतला होता है, उसको स्कैरक्रो बोलते हैं। अपने कॉपी में अगर आप लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख लीजिए। ये स्कैरक्रो से एक खड़ा कर देते हैं उसको, तो जानवर डर जाते हैं और वो भाग जाते हैं वहाँ से। बर्ड्स भी, चिड़िया भी डर जाती हैं। तो देखिए अलग अलग स्टेजेस हैं एग्रीकल्चर के। द फील्ड इज प्लाउड, यानी खेत का सबसे पहले उसको जोता जाता है, प्लाविंग बोलते हैं। फिर उसमें सेकेंड स्टेज में मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स आर एडेड टू द सॉइल, यानी खाद वगैरह हम लोग डालते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेज पे बीज डालते हैं, सीड्स आर सोन। फिर नेक्स्ट स्टेज पे जो फील्ड है उसको इरिगेशन किया जाता है, इरिगेटेड यानी पानी दिया जाता है। कहाँ? सप्लाइड विथ वाटर। इरिगेशन को मत क्या कहते हैं? सप्लाई ऑफ वाटर, इसको इरिगेशन बोलते हैं। तो द क्रॉप्स आर स्प्रेड विथ इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड, पांचवें स्टेज में, यानी क्रॉप्स को इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड में क्रॉप्स में छिड़काव होता है उनका। तो बाद में छठवें स्टेज में जब पक जाता है, पेड़ निकल आता है, पेड़ पक जाता है, पेड़ पकने के बाद बीज जो भी हम लोग उगा रहे हैं वो तैयार हो जाता है, तो उसको हार्वेस्ट किया जाता है, उसको काट लिया जाता है। तो आफ्टर हार्वेस्टिंग द ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन एयर टाइट कंटेनर्स। अब हमने पढ़ा था पहले कि किसी प्लांट का, फूड का प्रोटेक्शन कैसे करेंगे। तो एक स्टेज था कि एयर टाइट कंटेनर्स में हम लोग उसको प्रिवेंट करके रखते हैं। हम लोग किचन में भी देखते हैं कि कई बार कुछ ऐसे कंटेनर होते हैं जो एयर टाइट होते हैं, तो उनमें सीड्स, उसमें ग्रेन्स वगैरह जो भी, जैसे गेहूं आ गया, गेहूं पैदा हो गया, चावल पैदा हो गया, तो उन ग्रेन्स को हम लोग एयर टाइट कंटेनर्स में रख देते हैं। एयर टाइट कंटेनर्स में क्यों रखते हैं? टू प्रिवेंट देम फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड ड्यू टू मॉइस्चर एंड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट, यानी पेस्ट से बचाने के लिए, कीट से बचाने के लिए, अलग अलग छोटे छोटे कॉकरोच वगैरह, छोटे कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए उनको एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं। और मॉइस्चर से भी बचाने के लिए। मॉइस्चर क्या होता है कि नमी खराब कर देता है, धीमे धीमे उसमें बैक्टीरिया पैदा होने लगते हैं, और पूरा हमारा गेहूं वगैरह या दूसरा कोई ग्रेन हो वो खराब हो जाता है। अब देखिए ये कुछ नए वर्ड्स हैं जो आपने सीखे हैं। सीड कोट, कॉटिलेडॉन्स, जर्मिनेशन, सीड डिस्पर्सर, क्रॉप्स, एग्रीकल्चर, खरीफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, इरिगेशन एंड हार्वेस्टिंग। इसको 2-3 बार इन सारे शब्दों को पढ़िएगा, और ये आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। मैं वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको सेव कर लीजिए, और आप पॉज करके उसको अपनी कॉपी में लिखिए, मार्क करिए और लर्न करिए। बी
इसको टिक कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, टिक कर लीजिए। फिर सी, इसको भी सेम। और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन देखिए, कुछ क्वेश्चन मैम ने कटवा दिए हैं, वो इसलिए क्योंकि आपका सिलेबस बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए कुछ क्वेश्चन कटवा दिया है। अब ये क्वेश्चन आंसर मैम ने लिखवाया है, ये कहाँ लिखवाया है, ये यहाँ पर लिखवाया है, क्लास 5th चैप्टर 1 मोर अबाउट प्लांट्स। क्वेश्चन 1 पॉज करके इसको लिख लीजिए। फिर क्वेश्चन 2 पॉज करके लिख लीजिए। क्वेश्चन 3 पॉज करके लिख लीजिए। फिर नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, क्लास 5th लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। देखिए ये यहाँ पर एक मिस्टेक है, क्वेश्चन में सही से उतारिएगा, इसको सही कर लीजिएगा। नेम आर क्रॉप्स, देखिए इसको सही करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में, व्हाट आर क्रॉप्स होना चाहिए यहाँ पर, व्हाट आर क्रॉप्स, व्हाट आर क्रॉप्स, व्हाट आर क्रॉप्स, इसको सही कर लीजिएगा। फिर सेकंड, इसको पॉज करके इसको अपनी कॉपी में लिखिए, और कॉपी में लिखने के बाद हम लोग कुछ दिन बाद फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।